बीजेपी से नाराजगी के बीच जननायक जनता पार्टी से मिला राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा ऑफर। क्या 12 विधायकों संग अब बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे हैं यहां पर राव इंद्रजीत सिंह? और क्या अगले मुख्यमंत्री अब राव इंद्रजीत सिंह ही होंगे? देखिए, दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। महेंद्रगढ़ के नारनौल में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी ताकत अब पहचाननी होगी। दक्षिण हरियाणा के हितों के लिए उनको आगे आना ही होगा। जननायक जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी सदस्यता अभियान के तहत शनिवार पार्टी की ओर से अनेक गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन्हीं कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला नारनौल आए थे। इस दौरान उन्होंने नारनौल में पत्रकारों से बातचीत की और दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े ही सीनियर लीडर हैं, हम तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। मगर उन्होंने कभी अपनी ताकत को नहीं पहचाना। पहले उन्होंने अपनी ताकत को कांग्रेस राज में हुड्डा के हाथों गिरवी रख दिया था और फिर भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने अपनी ताकत को जो है वो खट्टर को दे दी। ऐसे में यहाँ के लोगों को कुछ भी मिला नहीं है। अब राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिणी हरियाणा के हितों को देखना चाहिए और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। राव साहब को बड़ा फैसला अब लेना होगा और लोकल दलों का साथ देना होगा क्योंकि रीजनल ही ओरिजिनल हैं। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का सपना सीएम बनने का है और उनका ये सपना रीजनल पार्टी में आने के बाद ही पूरा हो सकता है, इसलिए उनको अब नेशनल पार्टी छोड़कर रीजनल पार्टी का साथ देना चाहिए। इसके अलावा चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि राव इंद्रजीत सिंह कोई नई पार्टी बना सकते हैं क्योंकि ये बात वो भी समझ चुके हैं कि ना तो कांग्रेस में उनको रहकर कुछ मिला और ना ही बीजेपी के अंदर कुछ रहकर के उनको मिला। यही जो 12 विधायकों का समर्थन है, अगर ये 12 विधायकों के साथ में उनकी अलग ही पार्टी होती, 12 ही सीटें वो जीतते, तो तब भी वो मुख्यमंत्री की रेस में होते क्योंकि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते। जिस पार्टी के साथ में वो जाते उसकी सरकार बनती और हर कोई उनको मुख्यमंत्री बना देता। क्योंकि बिहार में क्या है, बिहार में भी तो कुछ ऐसा ही है। बिहार में 43 सीटों के बाद में 43 सीटें, जबकि 243 सीटें टोटल हैं, उसमें 43 सीटें जीतने के बाद में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो जहां हरियाणा में 90 सीटें हैं, क्या 12 सीटों पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार जो नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह की है, क्या ये नाराजगी बीजेपी मना पाएगी या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी करेंगे या फिर जननायक जनता पार्टी में जाएंगे या फिर अपनी नई पार्टी का ही ऐलान करेंगे और क्या उनको मुख्यमंत्री पद की कमान हाथ लगेगी या नहीं लगेगी, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।